वेलकम नचिकेत ऑन फीफा फूड्स टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और व्यूवर्स को हम बता दें, ये वही नचिकेत है जिन्होंने इतने रूप बदले हैं इस इंडियन आइडल के सीजन में। एक अलग ही का कॉन्टेस्टेंट है। इवन वी कैन से दिस, रियलिटी शो की हिस्ट्री में हमने ऐसे कॉन्टेस्टेंट नहीं देखा है जिन्होंने अलग अलग किरदार में गायकी का अंदाज दिखाया है, अपनी कलाकारी दिखाई है। एंड एवरीवन इज क्रेजी फॉर यू। क्या कहेंगे नचिकेत, थैंक यू किस सो तरह मच। से फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है जब इतना प्यार मिल रहा है और इतने लोग पसंद कर रहे हैं और इतने आशीर्वाद मिल रहे हैं। इतना ही कहूंगा कि ये सब मुझे करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत थैंक्स कहूंगा इंडियन आइडल को कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं खुद को टेस्ट कर सकूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कौन से चैलेंजेस में गुजर के कुछ अच्छा खुद से निकाल पाऊँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और वो चीज करने के बाद वो चीज जब टीवी पे आ रही है और टीवी पे लोग पसंद कर रहे हैं तो वो सब देख के हाँ, मेहनत का फल मिल रहा है, ऐसे कहीं पे तो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा लगता है। अभी तक की जर्नी कैसी रही है? कितना मजा आया है? मतलब इतने लेजेंड्स आके गए हैं शो में, और उतने ही लेजेंडरी परफॉर्मेंस भी रही है आपकी हर एक। क्या कहेंगे किस तरह से अभी तक का पूरा सफर रहा है? कितना मजा आ रहा है शो करने में? कह रहा था कि मजा तो बहुत ही आ रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे बहुत से नए नए चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो ऐसे आराम करने का मौका ही नहीं है यहाँ पे कि हाँ ठीक है ये गाना मुझे आ रहा है तो मैं ओके थोड़ा एक दिन थोड़ा आराम करूं और फिर से मेहनत करना शुरू करूं। फ्रॉम डे वन ही मुझे कुछ ना कुछ उसके पीछे पढ़ना पड़ता है और सभी को इनफैक्ट यहाँ पे। तो ये बहुत कुछ चीजें सिखा रही है हमें, मतलब इंडियन आइडल की जर्नी बहुत हमें एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रही है, एज अ सिंगर हेल्प कर रही है, एज ऑडियंस को कैसे फेस करे, कैमरास को कैसे फेस करे। इतने लेजेंड सामने आते हैं, उनके सामने बिना डरे कैसे गाए, क्योंकि उन्हीं के गाने उन्होंने इतने लाइक बहुत सालों से वो सुनते आए हैं, उन्होंने उनकी पहचान है वो गाने, और उन्हीं के सामने किसी नए आवाज के थ्रू वो गाना उनको सुनाना और वो उनको पसंद होना, ये सब बहुत कुछ सिखा रहा है, नई नई चीजें कि कैसे खुद को डाउन टू अर्थ रखना है, कैसे सब प्रोसेस एंजॉय करनी है, कैसे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि उस टेंशन का तुम्हारे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो जाए। तो एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एज अ सिंगर, एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत कुछ लाइक इंडियन आइडल इज द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ एंड इन एवरीवन्स लाइफ। या क्या बात है। और जानना चाहेंगे कि किस तरह से रिहर्सल्स होती है, प्रैक्टिस होती है, रिकॉर्डिंग्स या होती है, किस तरह से आप प्रिपेयर करते हो फॉर द ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस, एंड स्पेशली फॉर योर परफॉर्मेंस, मतलब जहां पर आप एक किरदार को रखते हैं, एक अलग अलग कैरेक्टर्स में देखते हैं हम आपको। अभी एक दो दिन करेक्ट। हमने नचिकेत को देख पाए अच्छे से। यस यस। तो गोविंदा और शक्ति की episode में। जी। करेक्ट करेक्ट, तो वहाँ तो बहुत ही मजे किए थे हम लोग ने, मैंने और आशीष ने मिलके बहुत नाचा था वो स्टेज पे, बहुत बहुत फन, इट वाज अ फन एपिसोड। बट रिहर्सल्स या बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिहर्सल करना, क्योंकि जितना रिहर्सल हम करेंगे उतना हम उस गाने से प्यार करेंगे, उतना उस गाने को हम पास लाएंगे, क्योंकि गाना अभी हम लोग यहाँ पे कैसे देख रहे हैं कि गाना ऐसे देख रहे हैं, पर वो गाना हमको यहाँ लाना है और उसको अंदर डालना है, तो वो हमारे थ्रू बाहर आएगा। तो ये प्रोसेस है, मतलब मैं बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं हो रहा, आई डोंट वांट टू बी दैट फिलोसॉफिकल, बट यस, तो ये प्रोसेस है। सो रिहर्सल्स बहुत बढ़िया चलती है यहाँ पे। हमारे म्यूजिक कोचेस हमें बहुत मदद करते हैं, एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए हमको वो मजबूर करते हैं। फिर जजेस पर्सपेक्टिव होता है, फिर एक चैनल पर्सपेक्टिव होता है, फिर एक टीआरपी पर्सपेक्टिव होता है। तो वो सब सब पर्सपेक्टिव से हमें रेडी होना है। तो वो हमको व्यू व्यू मिलता है कि ओके हमको ये गाना इस तरीके से निभाना है। और व्हेन इट कम्स टू मी बीइंग इन अ कैरेक्टर, तो मैं पहले तो ऑफ कोर्स ओरिजिनल वीडियो देखता हूँ। आई ट्राई टू ग्रास्प कि ये गाने का मूड क्या है। अगर ये फन है तो हमको सटल वे में उसको फन दिखाना है। ओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो ओवर एक्टिंग लगे कि अरे 50 रुपए का आर्टिस्ट का ओवर एक्टिंग का, ऐसे कमेंट्स नहीं आने चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं किया पर थोड़ा डल लगा। तो वो परफेक्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करना और
तो मैं वीडियोस देखता हूँ, फिर मैं आईने के सामने मेरे कुछ डिजाइन्स होते हैं कि मैं ओके ये ऑफ कोर्स शब्द के हिसाब से मैं ये इस पे मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ जाऊंगा, ये मैं खुद डिजाइन करता हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ हैवी कुछ एक्शंस हो तो मुझे कोरियोग्राफर्स हेल्प करते हैं, जो मुझे अ, एक सेट करके देते हैं कि ओके तुझे ये करना है, ये करना है, ऑफ कोर्स गाने के लिरिक्स के हिसाब से, और मुझे मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो गाने के लिए, इसके हिसाब से वो डिजाइन रहता है। तो वेल प्रैक्टिस्ड कह सकते हैं। मैं आईने के सामने बहुत रहता हूँ, मतलब माय रूममेट मुझे मेरा रूममेट मुझे मेरे आईने के सामने ही दिखता है। मैं आईने के सामने देख के मैं कैसे दिख रहा हूँ, फनी नहीं दिखना चाहिए जो भी है, या फिर डल नहीं दिखना चाहिए, तो वो एप्ट। सो ऐसे मतलब या हो मेहनत तो होती है बहुत, इसीलिए शायद वो वहां पे मैं बिना डरे कर पाता हूँ ऐसे टच को लेना। जी बिल्कुल। और हर एपिसोड कंपटीशन नहीं लगता, म्यूजिक का जश्न लगता है। मतलब इस तरह से हर एक कंटेस्टेंट की अपनी गायकी है। क्या कहेंगे इस सफर को लेकर? कोई बेस्ट मोमेंट, कोई मेमोरेबल अभी तक की कोई मोमेंट जो आप फैंस के साथ शेयर करना चाहें? तो जैसे पहले आपने कहा कि ये कंपटीशन नहीं लगता है, ये एक फेस्टिवल लगता है, तो इसके ऊपर तो मैं 100% अग्री करता हूँ कि मुझे बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि तुझे टफ कॉम्पिटिटर कौन लगता है, या फिर तुझे किस किस कंटेस्टेंट का डर लगता है, या फिर तो मैं उसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि हम एक फैमिली है। अगर कोई अच्छा नहीं गा रहा है तो हमको ज्यादा बुरा लगता है उससे, और हम उसको इधर आके मतलब जब वो आता है वापस कंटेस्टेंट एरिया में, तो हम उसको बोलते हैं कि यार भाई तू क्या कर रहा है। जब जब भी तू जाता है तब मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे माहौल होता है कि वी वांट एवरीवन टू डू गुड। तो हमारी पूरी फैमिली हो गई है कि वी मेक श्योर कि हम पॉजिटिव एनर्जी दे, हम बेस्ट विशेस दे उसको, और उसकी एनर्जी हम ले ले, तो ये एनर्जी सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए जैसे बहुत कमाल एनर्जी होती है फ्लोर पे कि yes, पवनदीप का डायलॉग है कि बहुत अच्छे, आओ 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 सुर को चिपक के आओ, ऐसे ऐसे वो कहता है। तो हम लोग जब भी कोई स्टेज पे जाता है तो हम लोग यहाँ से चिल्लाते हैं, बहुत अच्छे निहाल, या फिर बहुत अच्छे अंजलि, आओ आओ चिपक के आओ, सुर सुर चिपक के आओ, ऐसे मतलब सुर को चिपक के गाना एकदम मस्त आओ ऐसे। तो ये हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये बहुत बहुत कमाल मेमोरीज है हम यहाँ पे क्रिएट करते जी। और किस तरह से किससे ज्यादा दोस्ती हुई है? किसके साथ हैं। ज्यादा उठना बैठना है? मस्ती होती रहती है हर वक्त? सभी लोग अच्छे दोस्त हैं, बट निहाल निहाल टावरो इज माय रूममेट, सो निहाल के साथ तो मैं रहता ही हूँ हमेशा। सिरिशा होती है हमारे साथ बहुत बार, पवन होता है हमारे साथ, साइली होती है। सो ऐसे कहूँ तो सबके नाम ले लूंगा मैं, क्योंकि सब लोग एक साथ ही रहते हैं जैसे। बट पवन, आशीष, निहाल, मैं, साइली, अरुणिता, ऐसे हम लोग एक साथ रहते हैं हम हमेशा। तो क्या बात है। हमारा एक और सॉरी सॉरी। या सो अ गुड बॉन्ड, सो वी शेयर अ गुड बॉन्ड। जी। और किस तरह से फैन से रिस्पॉन्स आ रहे हैं अभी? फैंस के रिस्पॉन्स बहुत आ रहे हैं, मतलब आई कैन वीकली काउंट इट कि 55 to 60 फैन पेजेस मेरे अभी बन चुके हैं। ओह। और हाँ मतलब नचिकेतियंस वगैरह ऐसा कुछ तो हुआ है, तो ये सुन के अच्छा लगता है कि बहुत प्यार कर रहे हैं लोग मुझसे। और मैं यही कहूंगा उनसे कि ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत जरूरत है उस चीज की। तो फैंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब मैं नॉर्मल मुझे कुछ फोटो खींचने का मन किया या फिर कुछ करने का मन किया, तो मैंने अगर डाल भी दिया एज अ स्टोरी, तो वो सब फैन पेजेस में विद इन 5-10 मिनट्स पोस्ट चली जाती है। तो ये कमाल होता है, मतलब अच्छा लगता है कि हमें इतना प्यार मिल रहा है। तो नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि मैं ये मेंटेन रखूं और उनको खुश करता रहूं, जो जिसे भी मेरे परफॉर्मेंसेस से और उससे। तो फैंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत क्या से बात। मतलब अभी लास्ट एपिसोड था इंडिया की फरमाइश, तब वो एपिसोड में एक फैन मेरी आई थी, अ, प्रथमा नातू करके एक फैन है, वो आई थी। तो वहां पे हम लोग का मेरे गाने में मोमेंट वगैरह हुआ था कि मैं उसको उसने मुझे गिफ्ट दिया, नचिकेत नाम का फ्रेम दिया। सब फैन पेजेस के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आई वाज सो जेलस एंड ये सब वगैरह। सो इट इज फन इंटरेक्टिंग विद एवरीवन, आई ट्राई टू रिप्लाई।
जी, जाते जाते फैंस के लिए कुछ लाइनें अगर आप गुनगुना दें। फैंस के लिए लाइन ओके। सिंगर्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर कुछ गुनगुना दो बोला अगर पूछा जाए तो इतने गाने सिर में आते हैं कि कोई एक डिसीजन नहीं ले पाता मैं। तो ओके, हाँ ओके, फैंस के लिए गाना है ना, तो मैं मेरा ऑडिशन का गाना थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। हम्म, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। थैंक यू। वाह! क्या बात है। थैंक यू सो मच नचिकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू सो ऐसे मच। ही आप हमें एंटरटेन करते रहे, इस शो में आगे बढ़ते जाए और इंडियन आइडल का ताज भी जीते, यही हम विशेस देंगे आपको। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू। you. Thank you. So, hi guys, this is Nachiket Lele. You're watching me on FIFA Foost TV. डन, डन। थैंक यू सो मच Right? नचिकेत। थैंक यू। Thank ऑल you. द Thank you. बेस्ट। Thank you. Thank you.